हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग हेट्रोकैरियोटिक के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में? हेट्रोकैरियोटिक, जो कि आपके बीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर वेरी शॉर्ट में या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। हेट्रोकैरियोटिक क्या होता है, यही आपसे पूछा जाता है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द हेट्रोकैरियोटिक, या फिर आपसे सिर्फ हेट्रोकैरियोटिक लिख देगा, बोलेगा आप इस पर एक छोटा सा शॉर्ट नोट यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको दे देगा लिखने के लिए। तो आपको बताना हेट्रोकैरियोटिक क्या होता है। देखिए, हेट्रो का मतलब होता है दो। क्या होता है? दो, यानी कि डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या? अलग अलग, या फिर आप कह सकते हैं कि डिफरेंट। कैरियन का मतलब आपको पता है न्यूक्लियस। जब किसी सेल में, सपोज करिए ये सेल है, इस सेल में दो अलग अलग, कैसे? दो अलग अलग जेनेटिकली, यानी कि दो अलग अलग जीन की इसमें क्या प्रेजेंट हो? न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। यानी कि दो अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियस जब किसी सिंगल सेल में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोकैरियोटिक। क्या कहते हैं? हेट्रोकैरियोटिक। मैंने बताया, जब किसी एक सेल में दो अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं, या फिर आपके साथ न्यूक्लियस होते हैं, सेल्स नहीं न्यूक्लियस होते हैं, दो अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोकैरियोटिक। अब बात आती है हेट्रोकैरियोटिक जो टर्म है, इस सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे बर्जेफ। क्या नाम था उनका? बर्जेफ। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। बर्जेफ, हैंस बर्जेफ ने बताया था इसको हेट्रोकैरियोटिक में। उन्होंने बताया कि कुछ फंजाई के ऐसे मेंबर होते हैं जैसे बेसिडियोमाइसिटीज, स्कोमाइसिटीज। इन सब में क्या होता है, इन सब के जो सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स में ऐसा देखने को मिलता है कि दो अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं। सेल तो एक ही होता है, बट दो अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ये इनका जो जेनेटिक कम्बिनेशन होता है, इनसे अलग होता है। यानी कि इनके में जो जीन्स होगा, वह जीन्स इसमें पूरा नहीं होगा, यानी कि सेम टू सेम नहीं होंगे, अलग अलग दोनों न्यूक्लियस रहेंगे। अब भाई आपको पता है न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी रहेगा। ठीक, तो अलग अलग जीन के, तो अलग अलग प्रकार की जीन के न्यूक्लियस उसमें होते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं हेट्रोकैरियोटिक। ठीक है, आइए लैंग्वेज के माध्यम से समझिए। टर्म, यहाँ पर टर्म लिखिएगा। टर्म हेट्रोकैरियोसिस इज क्वाइंड बाय जर्मन माइकोलॉजिस्ट। जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, यानी कि फंजाई के माइकोलॉजिस्ट थे। फंजाई के बारे में उनके पास अत्यधिक जानकारी थी, वे यानी कि जिनका नाम था हैंस बर्जेफ। इन्होंने पहली बार क्या बताया था? The presence of two or more genetic distinct nuclei within same cell is known as heterokaryosis। जब किसी सेल में एक या एक से दो या दो से अधिक प्रकार के अलग अलग जीन वाले न्यूक्लियस किसी सिंगल सेल में प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग कहते हैं हेट्रोकैरियोसिस। The member of Basidiomycetes and Ascomycetes show heterokaryosis। यानी कि बेसिडियोमाइसिटीज में और एस्कोमाइसिटीज में हेट्रोकैरियोसिस देखने को मिलता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम लोग, पैरासेक्सुअलिटी के बारे में। ठीक है, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पैरासेक्सुअलिटी के बारे में। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, क्वेश्चंस हो, आप पूछ लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते हैं। अगर आप इसका पूरा कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, फंजाई बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, एलगी का पूरा नोट्स, माइक्रोबायोलॉजी का पूरा नोट्स, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।